जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं एडुटेरिया का बिहार ईसाई का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है, उसी कड़ी में ये सेट नंबर 11 है। इससे पहले 1 से 10 तक सेट को हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो कम से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना देना पड़ता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 61 के तहत आता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? अगर एडवोकेट की बात कहें तो होना चाहिए 10 वर्ष, और न्यायाधीश की बात कहें तो कम से कम 5 साल उच्च न्यायालय में, या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, वैसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? तो अगर भारत में नागरिकता बनेगा तो किसके तहत? संसद के द्वारा बनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। किसके बारे में? लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। आगे देखते हैं, एक तरफ भाग दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका विषय दिया हुआ है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आता है? दिया जाता है भाग 4 में। संघ राज्य क्षेत्र हो जाता है भाग 8 में, और 17 में हो जाता है राजभाषा, और 18 में हो जाता है आपात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? ये रखवाता है आर्टिकल 281 के तहत, और आर्टिकल 280 में क्या आता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात होता है तो आर्टिकल 280, और इसको पटल पे रखवाने की बात होता है तो आर्टिकल 281 के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अहर्ताएं शामिल नहीं हैं? वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, कम से कम 50 प्रस्तावक और 100 अनुमोदक नहीं, कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस को कितने? 208 सीटें प्राप्त हुई थी। ये आम उस समय चुनाव हुआ कब था? कि हुआ था जुलाई और अगस्त 1946 में। इसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली थी और मुस्लिम लीग को 73, और अन्य को कितना मिला था? तो 15। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आम चुनाव हुआ कब था? तो ये हुआ था जुलाई में 1946 में, जिसमें कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली थी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो हो जाता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये नगर निगम हो जाता है, किस भाग में आता है? ये इसको भाग 9 के क में रखा गया है, और ये इसके तहत एक नई अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? तो अनुसूची 12 होगी। और 73 में हो जाता है पंचायती राज। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। 2/3 नहीं, 1/3 सदस्य इसके अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो एक पहला सही है और एक चौथा सही है, 1 और 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये हो जाता है मत्स्य पुराण। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? तो मेगास्थनीज द्वारा। इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ये प्रधान काजी होता था। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, जो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो एम.जी. रनाडे जी किए थे। कब किए? सॉरी, ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये किए थे बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कब किया गया था? तो 1880 में। 15 का क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? ये जमान शाह के द्वारा दिया गया था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसी में? तो ये सूत पिटक में और विनय पिटक में क्या इनके नियम कानून के बारे में बताया गया है। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ वंश है तो दूसरे तरफ संस्थापक। ये हो जाता है आदिल शाही, कुली कुतुब शाह, बिल्कुल सही है। कुतुब शाही का हो जाता है मलिक अहमद, ये भी सही है। इमाद शाही का यूसुफ आदिल शाही, ये भी सही है। बिरदासी आमिर अली बरीदी ही गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में। किसके द्वारा? ये हसन गंगू द्वारा। हसन गंगू द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कब? तो 1347 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? ये हो जाती है अमृत बाजार पत्रिका। ये रातों रात बंगाली से किस विषय में, किस भाषा में हो गई थी? तो अंग्रेजी में हो गई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो ये फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 2010 से। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर हो जाता है राजस्थान का। आगे देखते हैं होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ट्रॉफी का नाम क्या है? होलकर। किस खेल से है? तो ये हो जाता है ब्रिज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1969 में। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है? 54। राष्ट्रमंडल में कौन से देश आते हैं? तो वैसे देश जो कभी अतीत में ब्रिटिश सरकार के अधीन रह चुके थे, वैसे ही देश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? तो सबसे चौड़ी हो जाती है डेविस, सबसे चौड़ी जल संधि हो जाएगी। और सबसे विशाल जल संधि हो जाती है टर्टरी। और टिटिका का सबसे ऊंची सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? मिस्र देश का संसद को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पीपुल्स असेंबली। नेशनल पीपुल कांग्रेस कहा जाता है चाइना में। नेशनल असेंबली कहाँ कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्रांस में। और पार्लियामेंट हो जाता है ब्रिटेन में। आगे देखते हैं परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है? ये कवक, गोलकृमि, जीवाणु, ये सभी के सभी क्या है? अपघटक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली हो जाएगा किस राज्य से? ये हो जाता है केरल से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया? ये कब किया गया? तो ये किया गया था 2003 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार इनका 15वां क्रम हो जाता है। ये भारत की द्वितीय महिला और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये वोल्कर टर्क बने हैं। किस देश के हैं? ये वोल्कर टर्क देख लेंगे किस देश के, ध्यान में नहीं आ रहा है। आप बताइए कमेंट करके कि वोल्कर टर्क किस देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1993 में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान हो जाता है 150। या एक क्वेश्चन आता है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है।
धर्म गोर्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो कर्नाटक के बेलग्राम में। गॉर्जियन युद्ध किस किस के बीच होता है? भारत और जापान के बीच। ये थल सेना का युद्धाभ्यास है। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो 34 महिलाओं को, टोटल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार इस बार दिया गया, जिसमें 34 महिलाएं हैं। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता? तो ये खून जंगल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो हो जाएंगे मोर्टन मेडल्स, कैरोलिन बोर्टोजी और के सेपलन, सबको दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया यूएई में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ? इसमें किसको प्राप्त हुआ? LIC को कौन सा स्थान मिला? 98, और रिलायंस को मिला 104। US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वियातेक ने। ये कहाँ की है? पोलैंड की है। कहाँ की है? पोलैंड की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? ये उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। क्यों किया गया? तो ये पलायन को यहाँ पे रोकने के लिए किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखक में सही सम्मिलित नहीं है। द लास्ट हीरोज पी साईनाथ सही है। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य और नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी। द 10 ट्रिलियन ड्रीम जयंत घोषाल, ये क्या है? गलत है। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ये किया गया है अटल ब्रिज का उद्घाटन साबरमती नदी पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जल विद्युत एवं ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा हुआ? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई ये हो जाएगा 9.2 मीटर। कितना हो जाएगा? 9.2। आगे देखते हैं कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो ये 2017 में, और 2016 में किसको शामिल किया गया? योगा को। आगे देखते हैं कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो भारत का स्थान विश्व में हो जाता है दूसरा, और पहले को हो जाता है चीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? क्या है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये तेलंगाना राज्य के द्वारा, ताकि ड्रोन की सहायता से मेडिकल को पहुंचाया जा सके, यानी दवा को पहुंचाया जा सके। काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो इसका हो जाता है तमिलनाडु से। भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है? किसको किया गया है? तो INS सिंधु ध्वज को। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? ये हो जाएगा पूर्णिया। हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, क्या नाम है इनका? लिली रे। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध हो जाएगा साहित्य से। आगे देखते हैं जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये 15 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? तो वो बिरसा मुंडा जी को सम्मानित करने के लिए या उनकी याद में। निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में कौन नहीं है? चुलिया है, मेनाल भी है, पुनासा भी है। पायकारा कहाँ है? तो ये राजस्थान में नहीं है। प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो ये हो जाता है हिमाद्री का। जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां हिमालय की है सब हिमाद्री के भाग में आती हैं। दिए गए विकल्प में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या माना गया है? मानक समय माना गया है। ये भारत के कितने राज्यों से? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले ऊपर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश,
फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, तब लास्ट में आंध्र प्रदेश, मानी झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ भारतीय राज्य की सीमा कितनी बनाती है? तो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं 4। किसके साथ? भूटान देश के साथ। कौन कौन सा? तो ऊपर से हो जाता है सिक्किम, सिक्किम के बाद हो जाएगा असम, असम के बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा वेस्ट बंगाल। यानी ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। एंजिल जलप्रपात किस देश में है? एंजिल हो जाता है किस देश में? ये हो जाएगा वेनेजुएला में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो इसको बेरिंग जोड़ता है। माली की राजधानी बमाको, क्या हो जाएगी माली की राजधानी? बमाको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिमी तट पर कौन सा नहीं है? कोलेरू नहीं है, जबकि कांडला, नहाव सेवा, मार्मगोवा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। फेरम किसका लैटिन नाम है? तो ये हो जाता है लोहा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? इसमें जल प्रदूषक कौन सा नहीं है? तो हिमनद के द्वारा तो बर्फ गलता है और जल स्तर बढ़ता है, ये जल प्रदूषण नहीं है। बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रता अधिक है? तो ये हो जाता है आर्सेनिक। जो भी क्षेत्र गंगा जी के किनारे है, उनके नीचे है, आसपास है, उस क्षेत्र में जल के पानी में आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा में सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी 2 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आगे देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ये किस में किया जाता है? तो साबुन के निर्माण में। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और खालिस्तान के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। किसके किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया कराकर तैयार किया जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से। नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो इसमें अवरक्त किरणें क्या होती है? नहीं निकलती हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो शरीर का विकास होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रोटीन, नए उत्तक बनते हैं प्रोटीन से ही। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? वैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों द्वारा होती है, लेकिन नागफनी के पौधों में पत्तियां ना पाकर कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होता है। इसमें पूछा है नागफनी, तो ये तन्ना से क्या करते हैं? अपने प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो कोशिका से उसके जीन को लिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? तो हो जाता है हिपेरिन की वजह से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है? तो विटामिन ए को किया जा सकता है, विटामिन के को, ई को, यानी विटामिन सी को क्या किया जाता है? संचित नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? किसके द्वारा होते हैं? तो ये लिम्फोसाइट के द्वारा। तंतु फस्त यानी फाइबर बोन्स संधि कहाँ पाया जाता है? ये कपाल में पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? ये हो जाता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन है ये? सेक्रेटिन हार्मोन। ये किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ग्रहणी द्वारा। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक विलुप्त हो जाए, बात हो रही है गुरुत्वाकर्षण बल का, अगर अचानक खत्म हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि सब के सब शून्य हो जाएंगे, क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को पृथ्वी खींचेगी नहीं, तो भार का हमें आभास होगा ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो बल, विस्थापन, वेग क्या है? सदिश राशि है, जबकि आयतन क्या हो जाएगा? अदिश राशि। आगे देखते हैं, ध्वनि का तारत्व और तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? ये ध्वनि की आवृत्ति से होता है। किससे होता है? ध्वनि की आवृत्ति से। विद्युत में फ्यूज तार को लगाया जाता है,
गर्म तार और जीवित तार में, उदासीन तार में, या भू संपर्क तार में? तो भू संपर्क तार में तो लगाया नहीं जाता है, इसमें लगाया जाता है गर्म तार और जीवित तार में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाता। नेत्र लेंस की फोकस दूरी, बिल्कुल फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र गोलक की त्रिज्या एवं व्यास में वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है। प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, ये अगर प्रतिबिंब रेटिना बन जाएगा तो आंख में दोष होगा ही नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें पूछ रहा है कि किसी चालक तार का तापमान में प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? नौसादर और नमक का अगर मिश्रण है तो उसको अलग करना होगा, तो कौन सी विधि अपनाना होगा? उदर विधि द्वारा। संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब क्या होनी चाहिए? वायुदाब उच्च होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो वाई रेड्डी समिति का है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1998 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसमें 2013-14 के बीच में क्या आया था? किसान क्रेडिट कार्ड। भारत में मृदा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? कौन सी अपनाई गई है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत मुद्रा का यानी नोटों की क्या होती है? छपाई होती है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध पूछ रहा है। प्रत्यक्ष कर, इसमें क्या हो जाएगा? आयकर पे क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एससेज की स्थापना कहाँ की गई थी? यह किया गया था कांडला में। आगे देखते हैं 95 क्वेश्चन यानी जीके जीएस के समाप्त हो गए। अब 5 क्वेश्चन मैथ के हैं जिनको मैं थोड़ा बहुत हिंट कर देता हूँ, आप बना लीजिएगा। 3 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फर्श यानी मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 3 × 3, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। मीटर में तो इसको सेंटीमीटर बदल दीजिए यानी 100 × 100। नीचे हो जाएगा 20 × 30। 1 2 1 2 3 से 3 2 5 10 35 15 यानी 150 हो जाएगा। 1000 की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, इस 2 साल का अंतर पूछा है तो फॉर्मूला होता है P यानी 1000 P × R² यानी 50/25/100 स्क्वायर। 1 2 3 1 2 3 बच गया 0 यानी 2.5, क्या हो जाएगा? 2.50। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की गति 2 किलोमीटर हो तो शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल x मान लेते हैं, धारा की चाल 2 यानी चाल बराबर दूरी हो जाएगा कितना दिया हुआ है? 12 किलोमीटर बटा में समय हो गया 48 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, बर चौक 48, 15 चौके 60, ये 15 इधर 2 आएगा तो प्लस 15 2 17 किलोमीटर पर घंटा। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, ठीक है 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण 24 घंटे में भरता है। इसमें क्या है? 24 घंटा भरता है कि इसमें छेद होने के कारण, यानी ये जोड़ने का काम करता है और ये निकालने का। 16 और 24 का 48, 16 48 और 24 दूनी 48, 3 2 यानी 1, 48/1 बराबर 1। कितने घंटा में भर जाएगा? तो 48 घंटा में। P + Q का 20% दिया हुआ है कि P + Q का 20%, इधर हो जाएगा P - Q का 50%, तो 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 2P + 2Q, इधर हो जाएगा 5P - 5Q, ये 2P है इधर आएगा तो इधर Q -5 है तो इधर जाएगा तो +7Q, इधर हो जाएगा 5 में 2 गया 3P। किसका पूछा है? P तथा Q का, तो P/Q यानी 7:3 हो जाएगा। इस प्रकार 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले सेट नंबर 12 में। और दूसरे तरफ हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव साइंस सेशन भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसे भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।
अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना कीमती सुझाव दे सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।